ओम शांति। परम प्रिय व्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, देश विदेश में सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई और बहनों को खास आज हमारी अति प्रिय बाबा की अति लाडली ईशु दादी, जिनका ऑफिशियल नाम पूर्ण शांता, उनका अव्यक्त आरोहण कहो, उस संबंध में हम अपने दिल की भावनाएं, दिल की दुआओं के साथ दादी को, ईशु दादी को सांत्वना प्रदान करते हैं। ईशु दादी को मैं 62 साल पहले जब पांडव भवन में आया था तभी से जानता, और कभी कभी ईशु दादी अपने टेबल पर बैठती, मम्मा पास में बैठती, साकार बाबा भी बैठते अपनी नेट वाली कुर्सी पर, और ईशु दादी बाबा को चारों तरफ से आए हुए याद प्यार के पत्र, पुरुषार्थ के पत्र वो सुना करके और तुरंत बाबा उसका जवाब लिखवाते थे। आप सोच सकते हो, एक दिन में मुश्किल से 1 घंटा बैठते थे। 1 घंटे में कम से कम 16 पत्र लिखते थे। और ईशु दादी फिर उसको हिंदी में, क्योंकि बाबा की लिपि थी सिंधी, तो ईशु दादी फिर उसको हिंदी में लिख करके और उसी दिन पोस्ट कर देते थे। आप सोच सकते हो, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाप दादा के हस्तों से लिखे हुए पत्र, हाँ, उसके अंदर कितना प्यार, कितनी गहराई होगी। और ईशु दादी उसको फटाफट लिख के भेजती थी। साकार बाबा और मम्मा ईशु दादी को मनी प्लांट भी कहते थे। हमारी मोहिनी बहन भी मनी प्लांट उनको कहती थी, और मोहिनी बहन के साथ भी रहे, सब जानते हैं। 1963-64 की बात है। यहाँ से आबू से बाबा बॉम्बे गए, और उस समय जो सेक्रेटरीट के पास, जहाँ पर ये विधानसभा हॉल भी है, सेक्रेटरीट के पास में बाबा के लिए टेम्परेरी 3 महीने के लिए मकान लिया था सर्दियों के दिनों में। और उस समय बाबा, विश्व किशोर दादा और साथ में शायद मैं समझता हूँ चंद्रास दादा भी बाबा के संभाल के लिए साथ में आ गए। लेकिन बाबा को ऐसा फील हो रहा था कि ईशु दादी वहाँ मधुबन में अकेली है,
तो बाबा ने पत्र लिखा और फिर साथ में विश्वरतन दादा को खास कि बच्ची को अपने साथ लेकर के आओ, वो बाबा के बिना बिल्कुल सूख जाएगी। इतना प्यार था दादी का साकार बाबा के साथ, और फिर शुरू से लेके साथ ही रही। बाबा का हर पत्र सुनाना बाबा को और फिर उसका उत्तर लिखना। इसके साथ साथ भंडारी जो यज्ञ के निमित्त भाई बहनें आकर के जो भी सहयोग देते थे मधुबन में या मनी ऑर्डर से भेजते थे, उसका सारा एक एक पाई का हिसाब वो दादी ईशु रखती थी। उनके माउंट आबू के शुरू के दिनों की वो बात है कि जब भंडारी में केवल 8 आने बाकी थे, तो ईशु दादी ने बाबा को बताया कि बाबा आज भंडारी में केवल 8 आने बाकी है, रसद खरीदनी है, आटा भी है, चावल भी है, नमक भी है, दाल भी है, वो सब खरीदने का है। बाबा ने कहा हाँ बच्ची ठीक है, थोड़ा ठहर जाओ। 10:30 बजे सुबह को पोस्ट आती थी और पोस्ट में उस समय के अनुसार आप सोच सकते हो, हमारी शीलेंद्रा दादी की भाभी कमला बहन जो बॉम्बे में रहती थी, तो कमला भाभी ने मनी ऑर्डर भेजा था और मनी ऑर्डर में काफ़ी रकम थी उस समय के अनुसार। मैं समझता हूँ 10,000 रुपया था, पर फिर भी एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकूँगा, लेकिन कहने का भाव है कि वो एक जिसको कहा जाता बैगरी पार्ट का लास्ट डे था, और उसके बाद से बाबा की छत्र छाया में यज्ञ धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ गया। ईशु दादी ने अगर कहें तो सारी हिस्ट्री यज्ञ की उनके पास थी, और सबसे बड़ी बात जो ईशु दादी की बड़ी गंभीर पर सदा मुस्कुराने वाली, और अभी अंतिम दिनों में तो उनका विशेष स्वरूप ही बिल्कुल जैसे बच्चों के जैसा था। इतना मिठास, इतना प्यार, निस्वार्थ भाव का प्यार, कहीं भी हम लोग मिलेंगे फट से हाथ पकड़ लेगी, और हाथ पकड़ करके ऐसे जैसे बच्चे को झूला झुलाते ऐसे करती थी। काश के हम और उनके साथ कुछ दिन बिताते, लेकिन जितना भी उन्होंने ईश्वरीय सेवाओं में अपना योगदान दिया, आप जानते हैं 11 वर्ष की आयु से वो यज्ञ में आई थी, और अभी 95 की एज में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो आप देखिए, और इन दिनों में जब उनकी तबीयत ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगी, तो हमारी कविता बहन, ब्रह्मा कुमारी कविता बहन, और उनके साथ में भाई हैं खगेंद्र भाई,
और दूसरे भी नर्सिंग स्टाफ भाई बहनें कुछ, उन्होंने दादी जी को ऐसे संभाला जैसे कोई फूलों की संभाल करता है। पिछले कुछ वर्षों से दादी को बहुत ही प्यार से संभाला और उनको कहीं ना कहीं सेवाओं के लिए किसी न किसी जोन की यात्रा भी कराते रहे। और एक प्रकार से कहें कि उनके अंदर जो जो विशेषताएं थीं या जो जो उनके अनुभव थे, उसको भी उसके द्वारा भी लोगों को लाभ बहुत पहुंचा। प्रश्न उत्तर के रूप में दादी से कुछ ना कुछ लोग पूछते थे और जवाब देती थी। तो आज हम कविता बहन, खगिंदर भाई को भी बहुत बहुत दिल से दुआएं देते हैं कि आपने दादी को बहुत प्यार से संभाला। और इसके साथ साथ फिर से दादी जी के अव्यक्त आरोहण पर हम यही कहेंगे कि दादी जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी के रूप में, जो स्वयं को सदा निमित्त भाव से, बड़े प्यार के भाव से और सारे ईश्वरी परिवार के भाई बहनों के साथ इतना उनका जिगरी प्यार। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हमारे भाई गोकुल और गोलक और उनके साथ में बहनें, मिली बहन और दूसरी बहनें, वो सब मैं समझता हूँ उनको बहुत प्यार से याद करते रहेंगे, क्योंकि दादी हर रोज़ लगभग अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाती रहती थी और जो भी उनके पास कोई यज्ञ के निमित्त कुछ दे के जाते थे तो वो अपने पास नहीं रखती थी। क्या करेगी? तो प्रैक्टिकली देखा कि ऐसा निस्वार्थ भाव दादी का जो देखा और उसके साथ में जो नम्रता उनके अंदर देखी और प्रेम की पुतली जैसे कहे वो भी उनको देखा, तो मैं आज दादी ईशु के लिए, क्योंकि पूर्ण शांता के नाम से तो शायद ही कोई उनको जानता हो, पर ईशु दादी को हम बहुत दिल से दुआएं देते हैं। और साथ में बाप दादा के पास वतन में पहुंच गई तो बाप दादा अवश्य उनके द्वारा अनेक प्रकार की और सेवाएं करवाएंगे। मेरी दिल से उस आत्मा के प्रति बहुत बहुत प्यार भरी श्रद्धांजलि। ओम शांति।